नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विषय पर बात करने वाले हैं। क्या कभी सोचा है कि अपार संपत्ति बनाने के असली रहस्य आखिर क्या हैं? खैर, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये रहस्य कोई आज के मॉडर्न युग के नहीं है, बल्कि पूरे 2400 साल पहले महान रणनीतिकार चाणक्य द्वारा लिखे गए थे। और सबसे मजे की बात तो ये है कि इन रहस्यों को राजाओं और दरबारियों ने जानबूझकर आम लोगों से छिपाकर रखा था। क्यों? ताकि असली ताकत सिर्फ और सिर्फ चंद हाथों में ही सिमटी रहे। अब आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, अमीर बनने के बारे में दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? बचपन से ही हमें एक ही रटी रटाई बात सिखाई जाती है ना? कि बस खूब कड़ी मेहनत करो, हमेशा सकारात्मक सोचो, सुबह जल्दी उठो और बस आप अमीर बन जाएंगे। लेकिन सच कहूं तो असलियत इससे कोसों दूर है। जो लोग सच में अमीर हैं, जिनके पास असली पैसा है, वो कभी अपनी असली रणनीतियां ऐसे ही नहीं बताते। वे आपके सामने मोटिवेशनल बातें तो खूब करेंगे, लेकिन अपना असली राज वो कभी साझा नहीं करेंगे। तो चलिए आज इस छलावे से पर्दा उठाते हैं और इसमें गहराई से उतरते हैं। आजकल की ये जो आधुनिक प्रेरणादायक बातें हैं ना, ये अक्सर सिर्फ एक छलावा मात्र होती हैं। एक तरफ है ये खोखले मिथक और दूसरी तरफ है असली रहस्य, जिसे हम कहते हैं रणनीतिक मौन या स्ट्रेटेजिक साइलेंस। जो लोग वास्तव में अपार संपत्ति के मालिक होते हैं, वे कभी शोर नहीं मचाते। उनका पूरा का पूरा साम्राज्य एक बहुत ही गहरी और सोची समझी खामोशी पर टिका होता है। तो आइए अपनी इस चर्चा के पहले भाग की शुरुआत करते हैं, कमजोरी का भ्रम यानी अदृश्य शक्ति का राज। देखिए, जनता की नजरों में खुद को बिल्कुल साधारण और कमजोर दिखाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा देता है। अपनी सफलता और असली ताकत को छिपाना ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। उदाहरण के लिए चलिए सेठ धनपत लाल की कहानी ही ले लेते हैं। वो पूरे नगर का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन रहता कैसे था? बिल्कुल एक साधारण ग्रामीण की तरह। कोई फालतू दिखावा नहीं, कोई बड़ी सी हवेली नहीं, पूरा का पूरा बाजार उसके इशारों पर नाचता था। लेकिन मजे की बात यह है कि किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। अब जरा आज के समय से इसकी तुलना करके देखिए। जो लोग थोड़ी सी सफलता मिलते ही सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी गाड़ियां और घड़ियां दिखाने लगते हैं, वो असल में क्या कर रहे हैं? वे खुद के माथे पर एक टारगेट लगा रहे हैं और खुद को एक आसान शिकार बना रहे हैं। इसी बात पर चाणक्य का एक बहुत ही सटीक और मारक विचार है, शेर दिखता है इसलिए शिकार होता है, लोमड़ी नहीं दिखती इसलिए जीतती है। बिल्कुल सही बात है। जब सफलता का खूब दिखावा किया जाता है तो असल में हम कर क्या रहे होते हैं? हम सिर्फ अपने प्रतिस्पर्धियों, ईर्ष्यालु रिश्तेदारों और उन मतलबी दोस्तों को सतर्क कर रहे होते हैं। फिर वे सब आपके पास आएंगे और आपकी उस मेहनत की संपत्ति में अपना हिस्सा मांगेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल जिंदगी में ये कैसे काम करता है। हमारे सामने रामदीन कपड़ा व्यापारी की कहानी है, जो चाणक्य के दूसरे सूत्र को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है। गरीबी का नाटक करो। रामदीन का व्यापार बहुत ही शानदार चल रहा था, लेकिन वो हमेशा पुराने और फटे पुराने कपड़े पहनता था और सबसे यही रोना रोता था कि अरे भाई, बाजार तो बहुत सुस्त है। अब आप सोचेंगे इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि उसके प्रतिद्वंद्वियों ने उसे कभी अपने लिए खतरा माना ही नहीं। और तो और जो लोग उसे माल सप्लाई करते थे, उन्होंने भी उसे सस्ते दाम पर माल दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि बेचारा संघर्ष कर रहा है। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। अब इसके बिल्कुल उलट क्या होता है, ये हम तीसरे सूत्र और विक्रम की कहानी से समझ सकते हैं। विक्रम एक टेक फाउंडर था। जब इसकी कंपनी की वैल्यूएशन 100 करोड़ रुपए हुई तो भाई साहब ने एक बहुत ही शानदार पार्टी दे डाली। और सबसे बड़ी गलती क्या की? उसी जश्न के नशे में, चौड़ में आकर उसने अपनी सारी गुप्त रणनीतियां सबके सामने खोल दी। नतीजा क्या हुआ? महज 6 महीने के अंदर ही उसके अपने कर्मचारियों ने उसके सारे राज चुरा लिए, एक नई प्रतिद्वंद्वी कंपनी खड़ी कर दी और विक्रम की वो 100 करोड़ की कंपनी सिर्फ 2 साल में पूरी तरह डूब गई। तो यहां से एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा वो नहीं होता जो सामने ढाल तलवार लेकर खड़ा है, बल्कि अक्सर वो होता है जो हमारे घर में बैठकर हमारे साथ खाना खाता है। इसलिए अपनी सफलता को अपने करीबी घेरे से भी बचाकर और छिपाकर रखना चाहिए। नियम यही है कि हमेशा कमजोर दिखे, ताकि जब तक लोगों को आपकी असली ताकत का अंदाजा लगे, तब तक आप इतने आगे निकल चुके हो कि कोई चाहकर भी आपको रोक ही ना सके। और पता है, यही चाणक्य के 6ठे और 7वें सूत्र का असली निचोड़ है। चाहे वो प्राचीन काल के बड़े बड़े राजदरबार हों या फिर आज के चमचमाते आधुनिक कॉर्पोरेट दफ्तर, जो व्यक्ति सबसे ज्यादा होशियार दिखता है ना, अक्सर उसी को सबसे ज्यादा काम थमा दिया जाता है और उसी के खिलाफ सबसे ज्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स होती है। इसलिए रणनीतिक रूप से ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी बुद्धिमत्ता को थोड़ा कम करके ही दिखाएं। जब इंसान सीधा साधा दिखता है तो लोग बेफिक्र होकर उसके सामने खुलकर बात करते हैं और ठीक उसी वक्त वो बहुत ही सुरक्षित रूप से अपने काम की अहम जानकारी इकट्ठा कर सकता है। तो चलिए अब हम अपने विश्लेषण के दूसरे अहम भाग की तरफ बढ़ते हैं, अंधेरे में निर्माण।
यानी बिना शोर मचाए अपनी अदृश्य संपत्ति कैसे बनाई जाए। सार्वजनिक नजरों से दूर रहकर संपत्ति आखिर कैसे बनाई जाती है। चाणक्य का चौथा सूत्र हमें बताता है कि असली ताकत उस इंसान के पास बिल्कुल नहीं है जिसके सोशल मीडिया पर लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। वो तो सिर्फ एक चेहरा है, एक माध्यम है। असली ताकत तो उस अदृश्य प्रायोजक के पास है जो पीछे बैठकर उस प्रभावशाली व्यक्ति को कंट्रोल कर रहा है। वो पर्दे के पीछे रहकर शांति से अपना काम करता है। उसकी कोई सार्वजनिक उपस्थिति नहीं होती, कोई उसे पहचानता नहीं है, लेकिन उसकी कमाई के एक नहीं कई रास्ते होते हैं, जबकि दुनिया को बस उसका एक साधारण सा काम दिखाई देता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 5 लाख रुपए। ये आंकड़ा हमें रोहन की कहानी और चाणक्य के 5वें सूत्र की याद दिलाता है। रोहन ने किसी व्यापार में अपना 1 लाख रुपए लगाया और सिर्फ 60 दिनों के अंदर उसे 5 लाख बना लिया। अब भाई साहब इतने उत्साहित हो गए कि तुरंत सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट डाल दिए और दुनिया भर में ढिंडोरा पीट दिया। इसके बाद जो हुआ वो किसी कॉमेडी और त्रासदी का एकदम मिला जुला रूप था। अचानक से रिश्तेदारों के फोन आने लगे पैसे मांगने के लिए, इनकम टैक्स का नोटिस दरवाजे पर आ गया और तनाव इतना बढ़ गया कि उसी घबराहट के चलते वो अपना सब कुछ हार बैठा। और ये वाकया हमें एक बहुत ही शानदार बात सिखाता है। जो पैसा जितना ज्यादा शोर मचाता है ना, वो उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाता है। जो जितनी जल्दी चमकता है वो उतनी ही जल्दी बुझ भी जाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो सच्ची और पीढ़ीगत संपत्ति होती है, जिसे हम जेनरेशनल वेल्थ कहते हैं, वो अपार धैर्य के साथ दशकों तक चुपचाप काम करके बनाई जाती है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी स्क्रीनशॉट के। याद रखिए, धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपकी सबसे बड़ी रणनीति है। अब आते हैं हम अपनी चर्चा के तीसरे हिस्से पर, व्यवस्था बनाम स्मारक, यानी सच्ची आज़ादी का क्या मतलब है। यहाँ हम सबको खुद से एक बहुत ही गहरा और सीधा सा सवाल पूछना चाहिए। मान लीजिए अगर आप कल से काम करना बंद कर दें तो आपका खर्च कितने दिन तक चल पाएगा। यदि आपका जवाब 1 साल से भी कम है तो सच कहूं दोस्तों, आप सच में आज़ाद नहीं हैं, आप बस एक सोने के पिंजरे में कैद है। और यहीं पर सबसे बड़ा अंतर समझ में आता है स्मारकों और व्यवस्थाओं के बीच। स्मारक वो चीजें हैं जो हम सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए खरीदते हैं, जैसे कि वो बड़ी सी लग्जरी गाड़ी या लाखों की महंगी घड़ी। ये चीजें केवल हमारे अहंकार को संतुष्ट करती हैं और लगातार हमारी जेब से पैसा बाहर निकालती हैं। लेकिन दूसरी तरफ है व्यवस्थाएं, यानी सिस्टम्स, जैसे आपका डिविडेंड पोर्टफोलियो या कोई पैसिव इनकम सोर्स। ये व्यवस्थाएं आपसे कोई ध्यान नहीं मांगती, बल्कि जब आप सो रहे होते हैं ना, तब भी ये लगातार आपके लिए पैसा बना रही होती हैं। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने विश्लेषण के चौथे और सबसे गहरे पड़ाव पर, सच्ची संपत्ति का मौन। इस परम सत्य को उज्जैन के सेठ हरिदास के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। ये कहानी हमें इस बात का एहसास कराती है कि असली ताकत किसी को कुछ भी साबित करने में नहीं, बल्कि कुछ भी साबित न करने में निहित है। सेठ हरिदास हजारों गांवों के मालिक थे, उस समय के सबसे धनी लोगों में से एक। लेकिन क्या आप जानते हैं वो चलते कैसे थे? वे हमेशा एक पुरानी सी बैलगाड़ी में सफर करते और घिसे हुए पुराने जूते पहनते थे। आसपास के लोग अक्सर उन पर हंसते थे, लेकिन सेठ जी कभी पलटकर नहीं हंसे, क्योंकि वे जानते थे कि वे असल में अपनी शांति और अपनी उस विशाल संपत्ति की रक्षा कर रहे थे। जिस इंसान के पास सच में सब कुछ आ जाता है, उसे दुनिया को कुछ भी दिखाने या साबित करने की कोई इच्छा बचती ही नहीं है। स्क्रीन पर लिखा ये वाक्य, ये अपने आप में एक पूरा का पूरा ग्रंथ है। पैसा शोर मचाता है, लेकिन संपत्ति हमेशा खामोश रहती है। जिस दिन हम दुनिया से तारीफें और मान्यता मांगना बंद कर देते हैं, बस उसी दिन से हम वास्तव में पृष्ठभूमि में रहकर एक ऐसा अजेय साम्राज्य बनाना शुरू करते हैं जिसे कोई छू भी नहीं सकता। जो खामोश है, असल में उसी की खामोशी में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। तो अंत में हम आज के इस विश्लेषण को एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। जरा सोचिएगा, आपकी छवि को असल में कौन नियंत्रण कर रहा है? क्या आप खुद अपनी कहानी के लेखक हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका अपना ही अहंकार सोशल मीडिया की कुछ लाइक्स और समाज की तालियों के लिए आपके जीवन का पूरा नियंत्रण दूसरों के हाथों में सौंप रहा है? हमें अपनी इन आधुनिक आदतों पर बहुत ही गहराई से विचार करने की जरूरत है। याद रखिए, खामोश रहकर और अपना खुद का एक मजबूत सिस्टम बनाकर ही अदृश्य रूप से असली जीत हासिल की जा सकती है। आज के इस ज्ञानवर्धक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।